गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग जो अकाउंट है, मान लीजिए ज़ीरोधा वगैरह के पास, तो आप उसी अकाउंट में आपके साथ में एक डीमैट अकाउंट भी आपका खुलता है, तो आप उसी के थ्रू आप जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या टी बिल्स वगैरह आप बाय कर सकते हैं। वो आपके डीमैट अकाउंट में सीधे चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदना चाहते हैं ज़ीरोधा के थ्रू, आप ये कैसे कर सकते हैं। तो ज़ीरोधा की एक ऐप है, इसका नाम है ज़ीरोधा कॉइन। आप या तो वो ऐप डाउनलोड कर लें, या अगर आप वेब इंटरफेस यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं ज़ीरोधा कॉइन में जो है लिखता हूँ और उनका जो वेब पेज है वो मैं खोल लेता हूँ। तो मुझे फिर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ीरोधा में मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट होना चाहिए, जिसके साथ एक डीमैट अकाउंट अटैच होता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट खोल लीजिए और फिर हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। और ये जो लॉगिन है वो आपको ज़ीरोधा के थ्रू ही करना है। तो जब आप पहली बार आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको उसका अप्रूवल देना पड़ेगा। मेरे केस में मैं ऑलरेडी जो है वो ज़ीरोधा में इस समय मैं लॉगिन हूँ, तो यहाँ मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे सीधा जो है वो लॉगिन कर देगा। आप देखिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ा। ये अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरा कितना है, म्यूचुअल फंड्स में कितना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सब चीज़ जो है। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, टी बिल, स्टेट सिक्योरिटीज़, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, उन सब में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वेब इंटरफेस या यही इसी नाम से देखिए, कॉइन बाय ज़ीरोधा, इसी नाम से ऐप भी है। तो अगर आप फ़ोन पे प्रेफर करते हैं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि ये नीचे देखिए, ये आप वेब इंटरफेस में आपको GSEC दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो ये GSEC आपको जो दिख रहा है, GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे आपको जो है वो बॉन्ड्स मिलते हैं। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटेड बॉन्ड्स हैं। तो ये जो हैं, ये हैं जिन्हें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये एक्चुअली टी बिल्स और बॉन्ड्स एक ही चीज़ होती है। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल। इसमें सिर्फ बात यह है कि इनका जो पीरियड है, जो मतलब उसका होल्डिंग पीरियड है, वो 1 साल से कम का होता है। 90 दिन का हो सकता है, 30 दिन का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, लेकिन 1 साल से कम होता है। तो जब वो अनाउंस होंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और जब बॉन्ड्स जो है जो RBI जो बॉन्ड्स इशू करती है, वो जब इशू होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और ये आपको नॉर्मली 4-4 के स्लॉट में जो है दिखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट के बॉन्ड इशू हुए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका बिड क्लोज डेट, ठीक है। तो ये जो है, ये आप ऐसा नहीं कि जैसे शेयर आप इमीडिएटली बाय करते हैं, इमीडिएटली आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये उस तरह से काम नहीं करते। ये नॉर्मली एक तरह जैसे हम IPO में अप्लाई करते हैं, एक स्पेसिफिक डेट को मिलते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये आपको, जैसे आज ये मैं वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो आज 6 जुलाई है और ये आज शाम को 8 बजे ये बॉन्ड क्लोज होगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आज शाम को 8 बजे ये क्लोज होगा और उस समय आपका पैसा आपके ज़ीरोधा के अकाउंट से निकल के जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। और ये इनके नाम हैं और ये इनका जो है वो है कि ये किस समय ये बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उसकी जो डेट है, तो देखिए, ये 2026 की डेट है, ये 2030 की डेट है, ये 2036 की डेट है और ये 2063 की डेट है। तो आप कितना लंबा ख़रीदना चाहते हैं और उसके हिसाब से आपको जो है वो अभी क्या यील्ड मिल रही है वो आपको सामने जो है, आप जितना लंबा जाएंगे उतनी यील्ड आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। आप कितनी यूनिट एक साथ खरीद सकते हैं, आपको कम से कम 100 यूनिट खरीदना जो है वो ज़रूरी है। अब इसको खरीदने के लिए आप ये प्लेस ऑर्डर पे आप ये क्लिक करेंगे तो देखिए, इसका इंडिकेटिव यील्ड आपको दिखा रहा है, ये कब बंद होने वाला है, किस समय आपका पैसा निकलेगा और 100 यूनिट के लिए आपको कितना रुपए जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये जो है वो आपके सामने ये दिख रहा है। अगर आप इसको चाहें तो बढ़ा के, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपये का मैं कर लेता हूँ, और इसके नीचे आपको ये लिखा है, ये देखिए, योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड आफ्टर डेबिटिंग योर ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द बिड क्लोजिंग डेट ऑफ ईच सिक्योरिटी। तो जब इसका क्लोजिंग डेट है, जो कि अब मेरे केस में आज ही है, तो उस समय आपके अकाउंट में इतना पैसा हो, ये आप कृपया ध्यान रख लें। ये आपको बताया जा रहा है। और बॉन्ड्स जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में RBI सीधा क्रेडिट करेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये करने के बाद आप सीधा जो है वो कन्फर्म पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये फाइनली आपको फिर पूछ रहा है कि देखिए, 6.99 वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 2026 वाली 1000 यूनिट, आप बोलेंगे कि ठीक है, कंफर्म कर दीजिए। ये मैंने कंफर्म कर दिया। आप देख सकते हैं GSEC ऑर्डर प्लेस।
अभी आप देख सकेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पे ये प्लेस हो गया है। अगर आप चाहें तो इस ऑर्डर को आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं कि भाई मुझे जो है वो 1,00,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 500 यूनिट चाहिए, तो मैं 500 यूनिट जो है वो मैं दोबारा से डाल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप देख लेंगे यहाँ पे, ये देखिए 6.99 दिखता है, आपको समझ में आया, ये 6.99% पे है, लेकिन अभी इंडिकेटिव यील्ड जो है वो थोड़ी सी इससे कम है, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए इंडिकेटिव यील्ड 6.96 है, जबकि बॉन्ड्स जो हैं वो 6.99% पे चलते हैं। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि एक्चुअली अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो 7.17% जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलेगा, लेकिन अभी उसकी जो यील्ड है, मतलब उसका प्राइसिंग मार्केट में ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है, तो ये आप ध्यान रखें। तो एक्चुअली आपको जो है वो 6.99% मिलेगा, जैसे मैंने ये अप्लाई किया है, तो ठीक है। अब ये अमाउंट जो है वो आपका जो है आज शाम को 8 बजे आपके ज़ीरोधा अकाउंट से कट जाएगा। अगर किसी कारणवश आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट का भी ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो आज कुछ बड़ा ट्रेड ले लिया, मुझे अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं, तो ये जो डिलीट वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये जब आपको अलॉटमेंट होगा तो आपके जो डीपी अकाउंट में आपको ये विजिबल हो जाएगा। आपके ज़ीरोधा का जो कंसोल होता है उसमें आपके जो डिपॉजिटरी होती है वहाँ पे आपको ये क्लियरली जो है विजिबल हो जाएगा जैसे ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनसे एग्जिट करने के 2 तरीके हैं। देखिए जैसे मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया, तो एक तो ये कि मैं 2026 तक मैं वेट करूं कि भाई जब ये पूरा ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो सारे बॉन्ड्स जो है बेच दिए जाएंगे और उनका पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, ज़ीरोधा में नहीं आएगा, सीधा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक तो ये है कि मैं 26 तक एफडी की तरह होल्ड करके बैठा रहूँ। दूसरा है कि जब एक बार आपके डीपी में आ गए ये, तो उसके बाद ये अपने एक्सचेंजेस जो एनएससी और बीएसई हैं उन पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड करते हैं मतलब आप वहाँ पे खरीद भी सकते हैं, वहाँ पे बेच भी सकते हैं। तो अगर आपको बीच में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ा खर्चा आ गया और आपको इससे निकलना है, तो आप वहाँ पे उसे बेच भी सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। लिक्विडिटी नहीं अच्छी होती है का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब खरीदारी और बिकवाली नहीं करते हैं। तो आपको हो सकता है कि जो एक्चुअली जो रेट होना चाहिए मार्केट में उससे थोड़ा सा कम मिले, क्योंकि जो बेचना चाह रहे हैं वो थोड़ा जो है वो हायर पे बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाह रहे हैं वो थोड़ा सस्ते में खरीदना चाहते हैं। अगर आपको इमरजेंसी में बेचना है तो फिर आपको जो सस्ते में खरीदना चाहता है उसका रेट आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको जो है वो कम रेट मिल सकता है क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। जिस तरह से आप किसी भी शेयर को शेयर मार्केट में बेच के एग्जिट करते हैं, उसी तरह से इन बॉन्ड्स को भी आप एनएसई या बीएसई पे सेल करके आप उसे एग्जिट कर सकते हैं और वो पैसा आपके ज़ीरोधा के ही अकाउंट में आएगा और फिर बाद में आप उसे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों सिंपल सा तरीका है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का ज़ीरोधा कॉइन ऐप के थ्रू। बाय द वे ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं खोला है अभी भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप खोल लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।